जय हिंद और जोहार। कुछ ही महीनों में हमारे राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी कि जेएमएम एवं कांग्रेस के गठबंधन की सरकार के 5 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने आज से 5 साल पहले वर्ष 2019 में आप लोगों से जितना वादा किए थे, उन वादों में से कितना प्रतिशत वादा या कितना वादा इन लोगों ने पूरा किया है। आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में यूं तो जेएमएम की सरकार ने आप लोगों से कई सारे वादे किए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उन 13 वादों के बारे में बात करूंगा जो उनके वादों में से सबसे बड़े वादे थे। और इन 13 वादों में से कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया और कौन सा वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, इसके बारे में ना पक्ष की तरफ जाते हुए ना ही विपक्ष की तरफ जाते हुए मैं पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सरकार ने कितना काम किया है आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में रख दूंगा और आप लोग अंत में खुद ही डिसाइड कर लेना कि 5 सालों में जेएमएम की सरकार ने क्या आप लोगों के लिए कुछ काम किया है या नहीं किया है। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों से एक दरख्वास्त होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। यह एक वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए है कि आपको इस चुनाव में किसे अपना बहुमूल्य मतदान करना है। तो आइए हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्य में विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है और इस बात की प्रबल संभावना है कि अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक राज्य में आचार संहिता लग जाएगा। यानी कि राज्य की सत्ताधारी सरकार के पास 1 महीने का लगभग समय है आप लोगों से किए गए सारे वादों को पूरा करने के लिए। और यह आपको भी पता है कि राज्य सरकार अपने सारे वादों को 1 महीने के अंदर तो पूरा नहीं कर सकती। यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम लोग कहें कि जेएमएम ने 4 वर्ष 8 महीने के अपने इस कार्यकाल में जितने काम आप लोगों के लिए करने थे वो कर चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक हम लोगों ने रखा है कि जेएमएम के 5 साल का कार्यकाल की पूरी जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो काम करना था जेएमएम को वो कर चुके हैं। अब वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों में जा रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम ने आप लोगों से जितने वादे किए थे उनमें से सबसे बड़े 13 वादों को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं कि ये सबसे बड़े वादों में से आप लोगों के लिए जेएमएम सरकार ने कौन सा वादा पूरा किया और कौन सा वादा नहीं पूरा किया। तो चलिए अब फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम की पार्टी ने सबसे बड़ा झूठ जो आप लोगों से किया, वो पहला झूठ था कि सरकारी नौकरियों में यहां के राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा, 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग सच्चाई के बारे में बात करते हैं, सच्चाई से रूबरू होते हैं, तब हमें पता चलता है कि 75% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में देने का जो वादा जेएमएम की सरकार ने किया था वो पूरी तरीके से विफल साबित होता है। हाँ, राज्य के युवाओं को 75% रिजर्वेशन तो मिलता है, लेकिन कहां पर मिलता है? प्राइवेट जॉब्स में मिलता है। वहीं जहां हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि राज्य सरकार की नियोजन नीति भी फेल हो जाती है और पुरानी सरकार के 60-40 की जो नीति थी, यानी कि 60% जो नौकरियां हैं, 60% जो रिजर्वेशन है वो राज्य के युवाओं को मिलेगा और 40% जो है अन्य राज्य के युवाओं को मिलेगा। यह संपूर्ण भारतवर्ष में अगर बात करें तो किसी भी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्य के युवाओं को और अन्य राज्य के युवाओं को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, वो हमारे झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हम लोग पहले से ही ग्रसित है, लेकिन जब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे राज्य सरकार इतनी बेवकूफ नजर आती है कि 60% मात्र सीट राज्य के युवाओं को और 40% सीट बाहर के छात्रों को, यानी कि राज्य के बाहर के छात्रों के लिए रिजर्व कर देती है। तो सबसे बड़ी चूक जो है जेएमएम की सरकार की तरफ से, सबसे बड़ा झूठ जो आप लोगों से बोला जाता है, तो ये पहला था। दूसरे वादे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरा वादा जेएमएम की सरकार ने आप लोगों से किया था कि फार्मर्स के जो लोन है, किसानों के जो लोन है, वो 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो लोन रहेगा झारखंड के किसानों का, वो लोन पूरी तरीके से राज्य सरकार माफ कर देगी। इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं, इस वादे के बारे में बात करते हैं। हालांकि यह वादा तो सही साबित हुआ है, राज्य सरकार ने 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो किसानों का माफ किया है। लेकिन आपको पता है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सुविधा है, जो जनता से वादा राज्य सरकार ने किया था, वो 4.5 साल बाद पूरा करती है। यानी कि सरकार बनने के 4.5 साल बाद इन्हें हो जाता है कि जनता का मात्र 6 महीना इधर हम लोग समय देते हैं, 6 महीना मतलब 3 महीना चुनाव होगा और बचा हुआ 3 महीना में थोड़ा बहुत बस जनता का काम होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, ये वादा इस प्रकार से किया गया कि राज्य के किसानों को 50,000 से 2 लाख रुपए का लोन तो माफ किया जाएगा, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म, इतना कम समय दिया है। अरे गांव देहात में तो जो किसान है वो अवेयर भी नहीं हो पाया है कि मुझे ये सुविधा मिल रही है। ये सुविधा उस किसान तक पहुंचने में भी बहुत वक्त लग जाएगा और जब तक उसे इस सुविधा के बारे में पता चलेगा तब तक समय गुजर
गया होगा और राज्य सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। और आपको पता है कि कार्यकाल पूरा तो वादे पूरे, जाहिर सा बात है कि अब नई कार्यकाल में नए वादे पूरे होंगे, तो पुराने कार्यकाल में पुराने वादों को भूल जाती है नए कार्यकाल में कोई भी सरकार। यह बात आप लोगों को भली भांति पता है। तो 4.5 साल बाद यह वादा पूरा होता है। तीसरा वादा जो जेएमएम सरकार करती है, हालांकि तीसरा नहीं, इसको दूसरा ही वादा हम लोग कहेंगे, जो इस दूसरे वादे के साथ ही अटैच था, कि जमीन से संबंधित, भूमि संबंधित कुछ अलग से कानून बनाए जाएंगे, कुछ अलग से नियम कायदे बनाए जाएंगे। जो गलत तरीके से झारखंड के वासियों का जमीन अधिग्रहण करके रखे हैं, उनके खिलाफ कानून बनेगा। और वास्तविक जिसकी जमीन है उसे वापस देने के लिए कोई ना कोई कानून जो है राज्य सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कानून अभी तक हमारे राज्य में नहीं बना है। यानी कि लैंड के लिए जो रूल्स एंड पॉलिसी राज्य सरकार लाने वाली थी, जमीन के असली मालिक को उसका मालिकाना हक दिलवाने के लिए, ऐसा कोई भी रूल और ऐसा कोई भी पॉलिसी अभी तक राज्य सरकार में लागू नहीं हुआ है। तो ये जो दूसरे वादे में ही दूसरा पॉइंट था, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार का झूठ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वादे की तरफ। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी कि जेएमएम एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह वादा किया राज्य की महिलाओं से, राज्य की लड़कियों से, कि यहां की जो नौकरियां होंगी उसमें 50% का रिजर्वेशन जो है हम यहां की लड़कियों को देंगे, यहां की महिलाओं को देंगे। लेकिन यह भी बात पूरी तरीके से गलत हमें साबित होती हुई नजर आ रही है कि 50% का रिजर्वेशन राज्य की महिलाओं को नहीं मिला है। यह सरासर गलत है। ये जितने भी इतना बड़े बड़े जो वादे किए गए हैं, पूरी तरीके से फर्जी वादे किए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे वादे की तरफ। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा झूठ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा झूठ राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, वो यही है जिसके वजह से राज्य के युवा इनसे खासा नाराज है। वर्ष 2019 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हेमंत सोरेन साहब एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट को मैं ऑफिशियली इस वीडियो के बगल में भी लगा दे रहा हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपने ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हेमंत सोरेन ने यह बात लिखी है कि सरकार हमारी बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि ये तो उनका ट्वीट जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से हमेशा के लिए हम संन्यास ले लेंगे। ये पूरा कमिटमेंट राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन जब इनसे आगे सवाल पूछा जाता है, इनकी सरकार बन जाती है, 1.5 से 2 साल बीत जाता है, तो ये एक बार जाते हैं भाषण देने के लिए चाईबासा, और चाईबासा जाते हैं तो लोग जब इनसे पूछते हैं भैया जो आप वादा किए थे 5 लाख नौकरी का, तो उस वादे का क्या हुआ, तब ये कहते हैं कि नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए? आप मुर्गी भी पाल सकते हैं, आप सुअर भी पाल सकते हैं, आप बकरी भी पाल सकते हैं और पैसा सृजित कर सकते हैं। अब जाहिर सा बात है कि अगर पैसा उस चीजों से आ जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री अपने बेटों को दे दे, दो बकरी दे दे, जो भी जानवर चराने के लिए देना चाहते हैं, गाय दे दे चराने के लिए, तब तो हम समझे। यानी कि गरीब का बेटा जो है सरकारी नौकरी देखने का, पाने का हकदार नहीं है, सपना देखने का अधिकार नहीं है। इनके बेटे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, इनके बेटों को हर सुविधाएं मिलेगा, इन नेताओं के बेटों को सब कुछ मिलेगा। लेकिन राज्य के युवाओं के बारे में बात करें तो वही बकरियां चलाओ, सुअर पालो, मुर्गी पालो। ये बात, ये स्टेटमेंट खासा नाराज करता है यहाँ के युवाओं का। आज अगर हम वास्तविक स्थिति में देखें ना कि 5 लाख नौकरियों में से कितना वादा पूरा किया राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें तो ये जो निम्नलिखित आप नौकरियां देख रही है पेंडिंग में है राज्य में, जिसमें से पहले नंबर पे आता है जीएसएससी सीजीएल, जिसमें 2025 पद है। एक एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन 583 पदों पर होना बाकी है। म्युनिसिपल एग्जामिनेशन का 923 पदों पर यह एग्जामिनेशन कंडक्ट तो हुआ, लेकिन रिजल्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। सीजीएल टेक्नीशियन का 594 पद अभी रुकी हुई है। एलडीसी और स्टेनो का 863 पदों पर आया। अभी इसके फॉर्म वर्तमान समय में भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने में भी काफी तकलीफें आ रही है, बच्चे पेमेंट नहीं कर पा रहे। सचिवालय आशुलिपि का नोटिफिकेशन है 452 पदों पर, ये नोटिफिकेशन भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का 923 पदों पर नोटिफिकेशन आया, लेकिन राज्य सरकार इसे भी पूरा नहीं कर पाई। सहायक आचार्य का 26,001 शिक्षकों का नोटिफिकेशन आया, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन ये भी पूरा नहीं हुआ। मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा हुई 455 पदों पर, यह भी अभी तक इसकी एग्जामिनेशन की तारीख नहीं आई है, एग्जामिनेशन इसका हुआ नहीं है। लेडी सुपरवाइजर का 444 पदों पर आया, यह भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ। झारखंड पुलिस जेएसएससी फील्ड वर्कर पर क्रमशः 4,919 और 510 पदों पर नोटिफिकेशन आया, लेकिन इसकी भी एग्जामिनेशन, इसका तो दौड़ नहीं हो पाया और इसका एग्जामिनेशन जो है अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर हम लोग जोड़ते हैं तो लगभग 55,000 ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जो अभी पेंडिंग में है, जो होने हैं। 55,000 नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग में है। तो भैया टोटल पेंडिंग 55,000 गवर्नमेंट एग्जाम में से अभी तक पूरा कितना हुआ है? तो इतना समझ लीजिए कि पूरे 4 वर्ष 8 महीने के
जेएमएम के कार्यकाल में 4 वर्ष 8 महीने के कार्यकाल में मात्र और मात्र 15,000 नौकरियां देने का काम राज्य की सरकार ने किया है, जो संपूर्ण भारत के 24 राज्यों में अगर बात करें तो सबसे कम आंकड़ा आपको दिखाई देगा। इतना बड़ा घोटाला हमारे राज्य सरकार में हुआ है। पूरे 4 साल 8 महीने में मात्र 15,000 नौकरियां जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फिर इनके बाद चंपई सोरेन आया, वापस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, यानी कि पूरे जेएमएम के 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में मात्र 15,000 नौकरियां राज्य सरकार ने यहां के युवाओं को दी है। इनके जन्मदिन पर 10 तारीख को इनका जन्मदिन था पिछले दिन, तो राज्य के युवाओं ने झारखंड बेरोजगार दिवस मनाया इनके जन्मदिन को। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में कितनी चरम स्तर पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने दिया जाता है, अपने स्पीच में कहते हैं कि हमको 5 महीना गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया, जिस वजह से हम 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए। अब कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, जिस सरकार ने 5 साल में 15,000 नौकरियां दी है, वो सरकार कहेगी कि 5 महीने हम अगर बाहर रहते तो 5 लाख नौकरियां दे देते। तो ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला प्रतीत होता है। अरे 5 महीने आप जेल में थे तो आपके ही पार्टी से चंपई सोरेन साहब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल करके राज्य को संभाल रहे थे, और आपसे तो बढ़िया संभाल रहे थे, ये भी सच्चाई है ना। हालांकि उनको आपने जबरदस्ती हटा दिया अपनी ताकत को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे घर में बड़े बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं जो घर के पूरा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन घर को संभाल लेते हैं, उसी प्रकार से चंपई सोरेन साहब भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि सब लोग डर के प्रशासन से लेकर के गवर्नमेंट का हर एक अधिकारी काम कर रहा था, और वो काम हमने देखा। और आपके कार्यकाल में हमने ये देखा है कि हर एक अधिकारी जो है ढीला रवैया अपनाया हुआ रहता है। अगला वादा जो जेएमएम ने राज्य की जनता से किया वो है शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। राज्य में जितने भी शहीदों का जन्म स्थल है उन सबको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, लेकिन शहीदों के नाम पर भी ये इतना बड़ा झूठ राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। यह बात बिल्कुल सरासर गलत है कि शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में 1-2 बस स्थानें बनी हैं, बाकी के स्थान के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल इस एक तरीके का जुमला निकला। यहां तक कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय शहीद स्थल खरसवा गोलीकांड जहां पर हुआ था सरायकेला खरसवा में, इसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि 1 जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ था। मैं थोड़ी सा बैकग्राउंड आप लोगों को समझा देता हूं कि उड़ीसा में खरसवा, सरायकेला खरसवा को विलय करना था, लेकिन सरायकेला खरसवा के लोग चाहते थे कि हम लोग उड़ीसा में विलीन नहीं हो, हमारा जो कल्चर है वो झारखंड से मिलता जुलता है। तब जयपाल सिंह मुंडा उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी। उस मीटिंग में वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वहां की आम जनता जब भड़क गई, वहां की जब जाहिर सा बात है नेतृत्व करता ही अगर नहीं रहेगा, भीड़ उग्र तो होगी ही, तो भीड़ उग्र हो जाती है, अपना धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि वहां की उड़ीसा की प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को गोली चलाना पड़ता है, जिससे हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो खरसावा का आप मैदान देख रहे हैं, इस खरसावा के मैदान को शहीद स्थल के रूप में विकसित करना था, लेकिन शहीद स्थल के रूप में इसका काम तो शुरू हुआ लेकिन विकसित नहीं हो पाया। जब हम विकसित के बारे में बात करते हैं तो पूरा बन के तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस काम चलाए, 2 दिन काम चलाए उसके बाद काम खत्म कर दिए, तो उसको विकसित नहीं बोलेंगे। अगर हमें स्टेडियम बनाना है तो स्टेडियम में 2 पिलर गाड़ करके हम लोग नहीं बोल सकते कि स्टेडियम मैंने बना दिया, बस काम शुरू हुआ है तो 5 सालों में आपको काम पूरा करना था, काम शुरू नहीं करना था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही सम्माननीय एक स्थान है जिसको जो है उसका सम्मान नहीं मिल पाया है, यह है संथाल। जब विद्रोह हुआ था सीधो कानू के नेतृत्व में, यहां पढ़ सकते हैं, तो एक स्थान पड़ता है संथाल काटा, है ना, एक तालाब का नाम है संथाल काटा पोखर। सन 1855 ईस्वी में जब संथाल हुल का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, तो उस दौरान जब क्रांतिकारी थे वो अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए कोलकाता में जाते हैं, है ना, और कोलकाता जाकर के वहां पे जो लाट साहब होते हैं, कोलकाता के लाट साहब उस समय जो है उस प्रशासन को देख रेख करने का काम कर रहे हैं, तो उस रास्ते से जब गुजर रहे थे तब साहेबगंज में यह स्थान आपका पड़ता है संथाल काटा पोखर, है ना, संथाल काटा पोखर, माफ कीजिएगा दुमका में पड़ता है, लेकिन साहेबगंज से ये लोग जा रहे थे। तो इस जगह पर वहां के जो सैनिक हैं, लाट साहब के जो सैनिक हैं, वो इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है। ये एक तालाब था जिसका आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं, वर्तमान समय में इस पे थोड़ा काम चल रहा है। तो ये जो तालाब वाला एरिया है, मार करके सभी संथाल लोगों को काट करके मार करके इस तालाब में डुबा दिया जाता है, हजारों की संख्या में लोगों को, है ना। इसके बारे में मैं स्पेसिफिक कहानी आप लोगों को बता दूंगा, स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो में ले आऊंगा। तो यहां पर चूंकि संथालों को काट करके फेंका गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा संथाल काटा पोखर। इसके बारे में भी अगर हम लोग वर्तमान समय में बात करें, इसको भी शहीद स्थल के रूप में विकसित करना था, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बस
तालाब का काम शुरू हुआ है और यहाँ पर किसी भी तरीके का शहीद स्थल के रूप में ये, पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ की जनता लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट भी करती है, आवाज उठाती है, नेताओं से बात करती है, लेकिन पूरी तरीके से, जबकि दुमका से चुनाव भी लड़ते हैं आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, तो दुमका में अपने ही जो प्रशासनिक फील्ड है, उस फील्ड में इतना लोकप्रिय स्थान है, इतना लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, इसको विकसित नहीं कर पाए हैं राज्य के मुख्यमंत्री साहब। तो पूरी तरीके से कहना यह लाजमी होगा कि शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में बदलने का जो वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला था। आगे बढ़ते हैं अगले वादे की तरफ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगला वादा करते हैं यहाँ की आम जनता से, यहाँ की महिलाओं से, कि जो गरीब रेखा के नीचे महिलाएं हैं उन्हें 2,000 रुपए प्रत्येक महीने, हम लोग गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हम लोग 2,000 रुपए प्रति महीने उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। यह समय लगभग 4 साल 8 महीने अभी गुजर गए और इसका काम अभी शुरू हुआ है, यानी कि मात्र आपको 3 से 4 महीने का समय मिला है। अगली सरकार इनकी आएगी कि नहीं आएगी, अगली सरकार अगर बन भी जाती है तो यह योजना कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को याद आता है 4 साल 8 महीने के बाद, और अभी एक योजना शुरू हुई है, आपको याद होगा कि मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को, है ना, लगभग 20 साल से लेकर के 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए, 2,000 की जगह 1,000 रुपए प्रति माह राज्य की सरकार देने का काम करेगी। और मैया योजना, माफ कीजिएगा, मैया सम्मान योजना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अभी तक का जेएमएम के सरकार का सबसे बड़ा माइलस्टोन, या जिसको आप तुरुप का इक्का बोल सकते हैं विधानसभा चुनाव 2024 के लिए, वो इसी को कहा जा रहा है, क्योंकि ये योजना जो है पूरी तरीके से सुपरहिट है। अब जाहिर सा बात है कि राज्य के गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, है ना। तो इसीलिए इस परियोजना से लगभग 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। अभी तक 15 लाख महिलाओं को जोड़ दिया गया है। उम्मीद है कि 15 तारीख तक 15 लाख महिलाओं को जोड़ने की क्रिया शक्ति या इच्छा शक्ति जो है राज्य सरकार ने जाहिर की है। अब देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलिए, 4 साल 7 महीना बाद ही सही, 8 महीना बाद ही सही, मैया योजना, मैया सम्मान योजना तो कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया गया एक वादा पूरा हुआ। देखिए, किसी भी तरीके से कोई वादा इनका पूरा होता है तो हम लोग इन्हें क्रेडिट देने का काम करेंगे, भले ही आप 4.5 साल बाद आप पूरा किए, अगर आप पूरा किए तो उसका क्रेडिट देंगे, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर 4.5 साल के संदर्भ में बात करें तब तो ये पूरी तरीके से विफल हो जाएंगे, एक भी इनका वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि 4 साल सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठने का काम हुआ है। जो असली काम हुआ है वो यही 4.5 साल के बाद स्टार्ट हुआ है। चलिए अगले वादे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता से 2019 के विधानसभा चुनाव में वादा करते हैं कि 100 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे। वास्तविकता में ये 100 यूनिट बिजली तो आप लोगों को फ्री मिलता है, लेकिन आज से साल भर पहले मिलता है, यानी कि लगभग 4 साल के बाद मिलता है। लेकिन चलिए, तब भी हम लोग नंबर देने को तैयार है कि 100 यूनिट बिजली आप फ्री तो दे रहे थे। ये एक नंबर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 1 अगस्त से राज्य की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए जा रही है यहाँ की आम जनता को। यानी कि 100 यूनिट बोल के जब 200 यूनिट बिजली देने का काम अगस्त महीने से कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग आलोचना करते हैं तो इस बात की प्रशंसा भी करनी चाहिए। अब इस बात को कंटिन्यू रखते हैं अगले कार्यकाल में कि नहीं रखते हैं, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे तो कम उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है। ये चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभावना तरीके से लुभाने के लिए ये सभी एक्टिविटीज की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब कहते हैं कि कैंसर जो पीड़ित है राज्य के, उनका मुफ्त इलाज होगा। लेकिन कैंसर पीड़ित का मुफ्त इलाज तो ना सही, लेकिन 5 लाख रुपए शुरू में और वर्तमान समय में 10 लाख रुपए की सहायता राशि जो है राज्य सरकार उठाती है, उसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। यह है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। यह योजना शुरू हुई है राज्य सरकार की तरफ से। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की अगर गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर बीमारी के संदर्भ में राज्य सरकार 5 लाख रुपए शुरू में देती थी, और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 10 लाख रुपए 1 अगस्त से यह शुरू हुआ है ना, यानी कि इसी महीने से 10 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा जो है राज्य सरकार उठाने वाली है। इस योजना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 3 क्राइटेरिया है आप लोगों का कि झारखंड का पहला वो निवासी होना चाहिए जिसे इस योजना का लाभ चाहिए, उसकी सालाना इनकम 72,000 रुपए से कम होना चाहिए, साथ ही साथ लगातार 3 वर्षों का ट्रांजेक्शन उसके बैंक अकाउंट का देखा जाए तो 3 वर्षों तक का 8 लाख रुपए से कम उसकी कमाई होनी चाहिए। उस कंडीशन में उनको यह योजना का लाभ, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ मिलने वाला है। राज्य भर में और अगर देश भर में बात करें तो 46 ऐसे बड़े और छोटे अस्पताल है जहां पर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज या कोई भी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित है, वहां पर 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का, वर्तमान समय में 10 लाख रुपए तक का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो चलो भैया, राज्य सरकार को इस पे भी हम लोग 1 मार्क्स दे देते हैं, यानी कि ये काम भी राज्य सरकार ठीक ठाक तरीके से कर रही है। अब आते हैं अगले वादे की तरफ। राज्य सरकार अगला वादा जो यहाँ की जनता से करती है, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के युवाओं से कहते हैं कि प्रत्येक
प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हम लोग करेंगे। और आप लोगों को भली भांति पता है कि आपके प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है कि नहीं है। कुछ जगहों में शुरू हुआ है, कुछ जगहों में नहीं हुआ है। यानी कि ये जो वादा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरी तरीके से फेल है। हर एक प्रखंड में, पूरे राज्य के हर एक प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, 2-4 जगह पर है, बाकी जगह पर यह वादा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम का फेल है। आइए अगले वादे पर बात करते हैं। अगला वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब कहते हैं कि हमारी जब सत्ता आ जाएगी, सत्ता पर आने पर हम 3 उपराजधानी बनाएंगे, पलामू को, चाईबासा को और हजारीबाग को। यहां पर देख लीजिए, हजारीबाग यहां है, पलामू यहां है, और जब हम लोग चाईबासा के बारे में बात करते हैं तो सिंहभूम की तरफ पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, इन 3 जगह को क्या बनाएंगे, उपराजधानी बनाएंगे। और आपको पता है कि हमारे राज्य की सिर्फ एकमात्र उपराजधानी है, वो है दुमका। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ दुमका ही हमारी उपराजधानी है, इसके अलावा ये तीनों उपराजधानी नहीं है। यानी कि राज्य की सरकार से ये बात भी राज्य के मुख्यमंत्री ने झूठ बोली है कि हम लोग 4 उपराजधानी बनाएंगे, केवल और केवल एक ही उपराजधानी हमारे राज्य का है। ये 3 नए उपराजधानी अभी तक नहीं बने। अगला वादा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता से करते हैं वो है कि शहीदों के, जो झारखंड के जो भी शहीद होंगे, उनके परिवार के सदस्यों को डायरेक्ट नौकरी देने का कानून बनेगा। डायरेक्ट नौकरी देने का कानून। आज 4 साल 8 महीने गुजर गए, ऐसा कोई भी कानून हमारे राज्य में नहीं है। ऐसा कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे राज्य में। यानी कि ये जो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया, ये भी एक तरीके का झूठ निकला। शहीद के परिवार को नौकरी तो मिलता ही है, लेकिन इसके लिए एक ऑफिशियल कानून बनाना, इस तरीके का कोई भी कानून राज्य सरकार में नहीं है। अगला वादा करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ निकलता है कि झारखंड राज्य में अगर बात करें तो पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, देवघर, ये जो 7 जिले आप देख पा रहे हैं, इनको 25,000 करोड़ की सौगात देकर के विश्व स्तरीय शहर के रूप में हमें विकसित करना है। विश्व स्तरीय शहर, यानी कि विश्व में जिस तरीके के शहर है बड़े बड़े, उस तरीके के शहर का प्रोजेक्ट जो है इन जिलों में हम लोग, जिलों के मुख्यालय में हम लोग लागू करने वाले हैं। तो ये भी जो मुख्यमंत्री का वादा है, ये पूरी तरीके से विफल होता है। इन 7 के 7 जिलों में बात करें तो ऐसा कोई भी योजना नहीं आया है, ऐसा कोई भी सौगात नहीं आया है। 25,000 करोड़ तो छोड़ो, 2500 करोड़ रुपया देने, 25 रुपया देने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये जोक सपाट है, हालांकि दिया है, लेकिन इतना नहीं दिया है कि भैया विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी बन जाए, है ना। तो ये भी वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गलत नजर आता हुआ दिखता है हमें। अब आते हैं अपने अंतिम वादे की तरफ। जो 13वां और सबसे अंतिम, सबसे बड़ा झूठ वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, वो है राज्य के ओबीसी की जनता को, ओबीसी वर्ग को हम लोग 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आपको पता होगा संपूर्ण भारतवर्ष में ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन मिलने का काम होता है, लेकिन वही हम लोग झारखंड राज्य में बात करें तो मात्र ओबीसी समाज को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, मात्र 14%। और इसके लिए ओबीसी समाज भी एकदम चुपचाप है, बुड़बक जैसा एकदम चुपचाप शांत है। कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा। राज्य के अपना ही हक मांगने में भी इन्हें शर्म आ रहा है, तो कोई क्यों ही हल्ला करे। तो 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलने वाला था, वो वादा किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि ये जो 14% रिजर्वेशन मिल रहा है, इसको हम 27% करने वाले हैं। जब से हमारा राज्य बना है 14% रिजर्वेशन आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग आवाज उठा रहे हो, ओबीसी समाज नहीं उठा रहे हो, आप लोग चुपचाप रहो। आप लोगों को किसी तरीके से 7% आरक्षण मारा जाएगा, आप चुपचाप रहो, आप हवा खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे साहब हाल ही में ये बात जो है देश की संसद में उठाते हैं कि किस तरीके से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया कि 27% ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे, लेकिन 14% दिया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में अगर हम लोग बात करें तो हमारा ही एक राज्य ऐसा है जहां पे 14% रिजर्वेशन मिलता है। ये बात इनका पार्लियामेंट का, ये स्पीच इनका बहुत वायरल होता है। लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी, राज्य में किसको अच्छा बोले, बीजेपी भी वही, कांग्रेस भी वही, जेएमएम भी वही। तो यही है कि ये जो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, है ना, निशिकांत दुबे साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी के अभी वर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, इन्होंने ही 14% रिजर्वेशन को किया। आपको पता है कि नहीं? ओबीसी को जो 14% रिजर्वेशन मिल रहा है, ये बीजेपी की ही देन है। तो ये बीजेपी वालों को भी कहना है कि भैया पहले तो कम तुम करते हो, अब आप जब अपोजिशन में चले, आपकी सरकार रहती है, आप कम कर देते हो। अब जब अपोजिशन में चले जाते हो तो अगली सरकार की आलोचना करते हो। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर गलती बीजेपी की, आपने 14% किया ही क्यों? सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आप आवाज उठा रहे हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन गलती की है वो भी मानो कि हम ही ने किया है 14%, वो क्यों नहीं बोलते हो? वो आपको बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 13 बड़े वादे राज्य की आम जनता से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था,
और इन 13 वादों में से जब हम लोग बात करते हैं, इन 13 वादों में से जब हम लोग बात करते हैं तो मात्र 4 वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब पूरा करते हैं और टोटल 9 वादे अभी भी अधूरे हैं जो पूरे नहीं हुए। काम शुरू हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। इस तरीके से अगर बात करें कि 100% अगर किसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काम को जोड़ा जाए तो इसका मात्र 30% काम अपने 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो राज्य में जेएमएम एवं हेमंत सोरेन की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरी तरीके से झारखंड में विफल हो चुकी, पूरी तरीके से फेल हो चुकी। इनसे पहले जो रघुवर की सरकार थे वो इनसे ज्यादा सफल थी, लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है ये पूरी तरीके से विफल साबित हो चुकी है राज्य के जनता के बीच में। अब ये राज्य के जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस विधानसभा चुनाव में इन्हें कंटिन्यू रखते हो या इन्हें इनकी सीट से हटाने का काम करते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है राज्य में पिछले सत्ता में, और इन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया है। हम राज्य की जनता चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी ही सत्ता में रहे ताकि हमें जो है लाभ मिले, हम लोग अच्छा महसूस करें कि हमारी राज्य की अपनी पार्टी है ना, हमारे राज्य के लोग हमारे राज्य को चला रहे हैं, तो हमें भी गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन अगर हमारे राज्य के लोग ही इस तरीके का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को तो चुनना पड़ेगा। फिलहाल मेरा मत इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इस पूरे वीडियो को समझाने के बाद यही है, पूरा एनालिसिस करने के बाद यही है कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरीके से पिछले 5 सालों में फेल हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको किसको मतदान करना है वो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। हालांकि इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, पासिंग मार्क्स भी 33% होता है, मिनिमम 33% पासिंग मार्क्स होता है ना, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने पास भी नहीं किया है, यानी कि ये फेल हो चुके हैं 30% मार्क्स ला करके। 33% भी लाते तो कुछ हम लोग सोच सकते थे, है ना, लेकिन 30% मार्क्स मात्र लेकर के आए हैं। किसी भी राज्य की सरकार को अगर आप 13 वादे करते हैं तो मिनिमम आपको 10 वादा, अरे 8वीं वादा आपको पूरा करना चाहिए था, आपने मात्र 3 वादे पूरे किए। ये आपका सबसे बड़ा डिमेरिट है। आप बहाना देते हैं कि हम 5 महीने जेल में थे, अरे आपकी सरकार चल रही थी, आप ही के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब थे और बहुत एक्टिव होकर के काम करते थे, है ना। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से अपने 5 साल के कार्यकाल में फेल हो चुके हैं। अब राज्य में विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। अब आप लोगों के हाथ में कि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट देंगे या बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं उन्हें वोट देंगे, या तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जेकेएलएम जिसका नाम जेबीकेएसएस है, उसमें भी एक उभरते हुए सितारे हैं, हमसे परिचित है, टाइगर जयराम महतो, है ना, या उन्हें मतदान देंगे। तो ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इन 5 सालों के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से विफल। अब राज्य की जनता जानेगी कि उस सरकार को कंटिन्यू रखना है कि उस सरकार को हटा करके किसी नए चेहरे को लाना है। हालांकि अगला टॉपिक मैं इसी पर बनाऊंगा कि 2024 में मुख्यमंत्री कौन, इन तीनों ही राजनेताओं के बारे में। हालांकि जयराम महतो की फोटो हमने नहीं लगाई है यहां, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में लग जाएंगी, हमारे एडिटर साहब ने लगाना वो भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे कि 2024 का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है प्रेजेंट के सिचुएशंस को देख करके, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में ऐसा क्या खास है कि वो कहां-कहां की सीटें जीत सकते हैं, बीजेपी के पास क्या पावर है, और जयराम महतो जेकेएलएम पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन कर सकती है। तो इस मुद्दे पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि विधानसभा चुनाव की इस इंपॉर्टेंट घड़ी में आप अवेयर हो सको, आप जागरूक हो सको कि आपको मतदान किधर करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मतदान इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल कुछ अलग तरीके से आप लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है हमारे राज्य झारखंड में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको झारखंड में कमी देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और सभी को झारखंडी जोहार।